उंगलियां हैं उन पर भी अच्छी तरह से वैक्स लगाई। वहां पर कई बार छोटे छोटे हेयर्स होते हैं तो ताकि वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि पैर बहुत ठंडे हैं और वैक्स लगाते साथ ही चिपक जा रही है। मैं अपने क्लाइंट की एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊंगी, तो आप इस वैक्स को पूरे एंड तक देखिए। हे गाइस, आप सब देख सकते हैं कि ये मेरे क्लाइंट की 2 मंथ की ग्रोथ है, फुल ग्रोथ है, लॉन्ग हेयर है और ये बैक साइड की है। तो हम यहाँ पर पहले अपने क्लाइंट की पैरों की वैक्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पाउडर की एप्लीकेशन करनी है अच्छी तरह से, क्योंकि मॉइस्चर अगर होगा तो वैक्स काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमने ली है डिप्लीएटर वैक्स, जो हनी वैक्स है। तो इसी को हमने पूरे पैरों पर लगाया है, अच्छी तरह से स्ट्रिप रखी है और उल्टे डायरेक्शन में निकाल दिया, जिससे कि पूरी की पूरी आप देख सकते हैं कि डेड स्किन अच्छी तरह से निकल गई है और स्किन नीट एंड क्लीन हो गई। और जो भी हेयर्स होते हैं हमारे फीट पर तो वो भी निकल जाते हैं, तो जिससे बहुत ही अच्छी क्लीन अप हो जाता है, डेड स्किन निकल जाती है और पैरों की जो टैनिंग है वो भी बाहर आ जाती है। तो इसी तरह हमने जो पैरों की उंगलियां हैं उन पर भी अच्छी तरह से वैक्स लगाई। वहां पर कई बार छोटे छोटे हेयर्स होते हैं तो ताकि वो अच्छी तरह से निकल जाए। अगर यहाँ पर वैक्स चिपक रही है और नहीं निकल रही, जैसे मेरे क्लाइंट की बड़ी इजीली निकल रही है, तो अगर चिपक जाए तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि पैर बहुत ठंडे हैं और वैक्स लगाते साथ ही चिपक जा रही है, तो स्टिकी हो रही है। तो हमें क्या करना है कि हमें अच्छी तरह से जहाँ हमने वैक्स की एप्लीकेशन की है वहाँ पर स्ट्रिप को रखकर हमें अच्छी तरह से रब करना है ऊपर से नीचे की तरफ, ताकि वहाँ वो वैक्स अच्छी तरह से गर्म हो जाए और इजीली हम वो स्ट्रिप को अच्छी तरह से उल्टे डायरेक्शन में, जो अपोजिट डायरेक्शन हेयर की होती है, वहाँ पर हम उसे निकाल सके। जितने भी जो वैक्स की जो होती है स्टिकनेस वो अच्छी तरह से निकल जाती है। तो ये गाइस, मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आज बात बताने जाऊंगी, तो आप इस वीडियो के अंत तक इस वीडियो को पूरा देखें, तो इसे बीच में स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ मैं अपने क्लाइंट की एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊंगी। जो मेरे क्लाइंट की जो इस वैक्स के दौरान जो भी रिव्यू थे तो वो मैं आपसे सब बताऊंगी, तो आप इस वैक्स को पूरे एंड तक देखिए। अब हमने पाउडर की एप्लीकेशन अच्छी तरह से अपने क्लाइंट के लेग्स पर की है। गाइस, हमने यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना है कि हमने स्ट्रिप बालों की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली लगानी है। जहाँ बाल जा रहे हैं हमने स्ट्रिप को उस डायरेक्शन में लगाकर उल्टे डायरेक्शन में निकाल देना। तो आप देख रहे हैं कि साथ ही साथ कितनी सारी टैनिंग है जो निकल रही है। देखो आप, बालों का रंग जो है, जो वैक्स का रंग है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। जितनी भी टैनिंग है वो पूरी की पूरी निकल गई है, लॉन्ग हेयर निकले हैं और एप्लीकेशन भी कितनी अच्छी तरह से हुई है। तो आप दोनों लेग की डिफरेंस को अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कितनी ही अच्छी तरह से वैक्स ने अपना काम किया है। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें ऑलवेज बालों के अकॉर्डिंगली वैक्स लगानी है जहाँ पर हेयर है और उल्टे डायरेक्शन में। तो जितने भी है हमने वो स्ट्रिप को रख कर निकाल देना है और स्किन को टाइट करना मत भूले, स्किन को स्ट्रेच करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन ज़रा सी भी लूज़ हो जाएगी तो वहाँ पर ब्रूस पड़ जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, तो वहाँ पर आपको थोड़े दिनों के बाद बम्पीनेस, रैशेस, तो ऐसी सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छी तरह स्किन को स्ट्रेच करें ताकि पूरी के पूरे जितने भी हेयर है वो रूट के अंदर से बाहर निकले, तो हमें जो इनग्रोन की हेयर भी की प्रॉब्लम होती है वो भी ना हो। तो इसी तरह हमने दूसरी लेग पर भी अच्छी तरह से पाउडर की एप्लीकेशन करनी है, जिससे कि अच्छी तरह से पूरे के पूरे हेयर बाहर आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसे शेयर करते हैं तो हो सकता है कि किसी और की भी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हो जाए। तो इसी से रिलेटेड मेरी बहुत सारी वीडियो है जो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं, जो वैक्सिंग के रिलेटेड है, आईब्रो के रिलेटेड है, मेकअप के रिलेटेड है, हेयर स्टाइल के रिलेटेड है, तो बहुत सारी हैं। आप वहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने लंबे और हेयर है
हैं। बट यहाँ पर मेरी क्लाइंट सो हैप्पी थी क्योंकि वो 2 मंथ के बाद आई थी, क्योंकि वो बोल रहे थे कि जो ये ग्रोथ है जो मैं आफ्टर 15 डे के बाद करवाती थी, अब मैं 2 मंथ के बाद आई हूँ, क्योंकि जो हनी वैक्स डिप्लीटर किया इससे उन्हें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। जो उनकी 1 मंथ की ग्रोथ थी, 15 दिनों की ग्रोथ थी, जो 15 दिनों में आते थे बाल, तो वो कहते थे कि मैं सब जगह घूम-घूम कर थक गई हूँ। मुझे कहीं भी किसी भी वैक्स से रिलीफ़ नहीं मिला कि मेरे बालों की जो हेयर ग्रोथ है कम हो जाए। पर इस वैक्स से मेरे रियली बालों की ग्रोथ कम हो गई है। जितने मेरे पहले बाल थे उससे आधे से भी ज़्यादा कम हो गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जब हमें ऐसे अपने क्लाइंट्स के रिव्यू मिलते हैं तो बहुत ही मन में खुशी होती है कि हाँ, जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अगर हम वो वेदर के अकॉर्डिंग और स्किन के अकॉर्डिंगली यूज़ करें तो वहाँ पर क्लाइंट को बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलता है। तो इसी तरह अब हमने नी की एप्लीकेशन करनी है। तो हमने सबसे पहले नी पर पाउडर की अच्छी तरह से एप्लीकेशन की है और हमने यहाँ पर अच्छी तरह से डिप्लीटर हनी वैक्स को अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हनी वैक्स है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। ये लगने में भी बिल्कुल ईजी है और जो है ये जल्दी से स्टिक होकर अच्छी तरह से बालों को निकालती है। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर स्किन टाइट है तो नी की एप्लीकेशन करनी बहुत ही इजी है। अगर स्किन लूज़ है तो यहाँ पर बहुत जल्दी ब्रूस पड़ सकता है, जिससे कि एक क्लाइंट को बहुत पेन हो सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऑलवेज स्किन को अच्छी तरह से टाइट करके हमें बालों की ग्रोथ को निकालना है। ये नहीं करना है कि हम स्किन को छोड़ दें और वैसे ही निकाल दें। अगर स्किन काफ़ी लूज़ है तो हमें क्लाइंट को कहना है कि वो नी को थोड़ा टाइट करे, ऊपर की ओर उठा के टाइट करे और फिर हमने वो नी की एप्लीकेशन करनी है। अगर तो स्लिम है तो फिर हम इस पोजीशन में भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट लेग्स हैवी हैं तो उस पोजीशन में हमें लेग्स को ऊपर की ओर उठाकर उसे अच्छी तरह से एप्लीकेशन करने के बाद वैक्स को हमें स्ट्रिप के साथ उल्टे डायरेक्शन में निकालना है स्किन को अच्छी तरह टाइट करने के बाद। अदरवाइज़ नहीं तो स्किन पर ब्रूस पड़ सकते हैं, स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, बम्पीनेस हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट वाला हिस्सा है कितनी अच्छी तरह से हमारी जो वैक्स की एप्लीकेशन हुई है बहुत अच्छी हुई है। बट ये थोड़े से जो रेडनेस के जो हमें दिख रहे हैं जैसे स्ट्रॉबेरी वाले दाने हैं तो वो जल्दी से निकल जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो वैक्स जब हम करते हैं तो रेडनेस थोड़ी रहती है, तो जो पोर्स हैं वो ऊपर की ओर उठते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद अपने आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने अपने क्लाइंट्स को बैक की पोजीशन करने के लिए कहा है, जिसमें मैंने वैक्स की अच्छी तरह से एप्लीकेशन करने के बाद स्ट्रिप के साथ वो जो पूरी की पूरी जो बैक साइड की हेयर्स हैं उसे वैक्स के साथ निकाला है, जिससे कि पूरी की पूरी टैनिंग निकली है, लॉन्ग हेयर्स निकले हैं। तो यहाँ पर मुझे ये एक बात की बहुत खुशी है कि जो क्लाइंट के हेयर की ग्रोथ 1 मंथ थी, 15 डेज़ की थी, वो अब 2 मंथ में आ रही है। तो ये सुनकर बहुत ही खुशी होती है कि हाँ, जब हम गलत तरीके से अगर रेज़र चलाएं, अगर हम गलत तरीके से थ्रेडिंग करें, अगर हम गलत तरीके से कुछ भी करते हैं ऐसी काम जिससे कि बालों की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है, तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। हमें वैक्स की एप्लीकेशन अच्छी तरह करनी चाहिए। हमें रेज़र बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। रेज़र से क्या होता है कि एक क्वांटिटी में बाल आए हैं, 2 क्वांटिटी में और बाल वहीं पर आ जाते हैं, जिससे कि बालों की ग्रोथ कम नहीं होती, दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो लेग्स की ये एप्लीकेशंस है वो अच्छी तरह से डन हो गई है। इसके बाद हमने मॉइस्चराइज़र क्रीम से लेग की मसाज करनी है, जिससे कि क्लाइंट को आराम आ जाए।